नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। राष्ट्रपति की ओर से नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार बनाने का न्योता मिल गया है। इस बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार की हो रही है, बिहार की हो रही है। और इस वक्त दिल्ली में हम लोग हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी भी हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। और पूरा बिहार, सारे बड़े छोटे नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। चर्चा तेज है, बिहार इस बार हाईलाइट है। इनसे पूरा विस्तार से बात करेंगे कि बिहार से इस बार कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं, जेडीयू से कौन रेस में है, बीजेपी से कौन रेस में है, क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी रेस में है। पूरा विस्तार से बात करेंगे। रवि सर, आप भी दिल्ली पहुँच चुके हैं, सभी नेताओं को लेकर के आप आ गए हैं दिल्ली। चर्चा तेज है, बिहार इस बार हाईलाइट है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार की हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास में वह चाबी, वह कुंजी है इस बार जी। दो ही आदमी के पास में देश में कुंजी है इस बार, वो है नीतीश कुमार और दूसरा है चंद्रबाबू नायडू। तो वह चाबी उनके पास में है, तो वो जो मैजिकल फिगर होता है उसमें कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान है, नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का। तो इसलिए नीतीश कुमार की अहमियत बनती हुई दिखाई पड़ रही है और हैं वो। और वो तमाम तरह से एनडीए, मैंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि मजबूती के साथ हम एनडीए के साथ हैं, और सब तमाम जो दुराग्रह था, जो द्वेष था, सब कुछ खत्म करके मजबूती से हैं भी ये। बिल्कुल। कल पार्लियामेंट में नीतीश कुमार ने बता भी दिया कि नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब ये बताइए कि जेडीयू से, बीजेपी से कौन कौन रेस में है, कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, जो माहौल है अभी हम लोग जहां ठहरे हुए, यहाँ पर देखिए पूरा बिहार माने निवास में, चाणक्यपुरी में। हाँ, ये समझिए कि पूरी गहमा गहमी यहाँ पर है। कौन मंत्री बनेगा, किसको न्योता आया, कैसे निमंत्रण आया कि नहीं, हम लोग परिवार से कैसे जाएंगे, हम लोग कैसे जाएंगे। तो अभी मंत्री ही नहीं ऊहापोह बनने की बात है कि कौन बनेगा कौन नहीं, सब लोग वेटिंग लिस्ट में है। तो यह सब बात चल रही है, पूरी चर्चा हम लोग पूरे, उसके बाद हम लोग देखिए अब, लेकिन हम लोग जो ज्ञानेश्वर जी भी यहाँ आए हुए हैं और सब राजधानी पकड़ करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। सब राजधानी तो लग रहा है कि एकदम पैसेंजर यात्री ट्रेन हो गई, और सब उसमें बिहार में हर तीसरा आदमी बिहार का दिल्ली आ रहा था। तो ये स्थिति है। खैर, लेकिन सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग, और ये जो देख रहे हैं, जो हम लोगों का जो बातचीत से जो पता चल रहा है, हम लोग पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में नित्यानंद राय फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, नित्यानंद राय, बिल्कुल। और उसके बाद गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा से इस बार जीते हैं, जो उनके जीतने की बात चल रही थी, उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। गोपाल जी ठाकुर भी ब्राह्मण समाज से हैं, वह बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल का नंबर है इस बार। बिल्कुल, संजय जायसवाल। देखिए, जातीय समीकरण को भी साधना है, और जिस समाज से वह है वैसे समाज से आपको प्रतिनिधित्व देना है। तो इनसे बड़ा, और चौथी बार ये जो है सो लड़ते हुए दिखाई पड़े, और ये जो जीत गए, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बिहार के। बिल्कुल। और तो ये इनका है। और उसके बाद से अब देखिए एक और राजपूत समाज से नाम आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और उनके साथ में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी नाम की चर्चा अंदर खाने में चल रही है। अब तो ऐसे तो यह तो नरेंद्र मोदी को ही तय करना है कौन बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मामला है, तो उनके सिवा छो नहीं, या अमित शाह का तय करेंगे। तो ये यहाँ पर इतने लोगों का नाम दिखाई पड़ रहा है बीजेपी से। अब हम लोग जेडीयू की बात करें। जेडीयू में भी बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है, बीजेपी से ज्यादा। बिल्कुल सौरभ जी, आपको बता रहे हैं, बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि अब कौन बनेंगे। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बनेंगे, जैसे भूमिहार समाज की बात हो रही है तो उनको बनाया जाएगा। संजय झा बनेंगे, अनुभवी, और जो बोला जाता है कि सेतु का काम करते हैं, तो वह बीजेपी और जेडीयू के बीच। बिल्कुल वह सेतु का काम करेंगे। तो वह भी एक बात दिखाई पड़ रही है कि वह भी बनेंगे, ब्राह्मण से हैं। उसके बाद से देवेश चंद ठाकुर, एक बड़ा नाम है, यह भी ब्राह्मण है, सभापति भी हैं, बिहार विधान परिषद में सभापति रहे, इस बार सांसद बन गए। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जननायक के पुत्र रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जो राज्यसभा से हैं, वो अति पिछड़ा समाज का चेहरा है। तो वो निश्चित रूप से इन पर बनते दिख रहे हैं। ये एक बात दिखाई पड़ रही है। अब उसके बाद से हम लोग एक और बात करेंगे, एक और चेहरा आ रहा है वाल्मीकि नगर, सुनील कुमार। हाँ, सुनील महतो, सुनील कुमार कहिए। उनके पिताजी भी पहले मंत्री हुआ करते थे, तो उनके पिताजी के का जो लिगेसी है, वह जो है सो एक बात समझ में आ रहा है। तो वो वाल्मीकि नगर से उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में वह भी जो है सो जेडीयू से उनके नाम की, ये लोग रेस में है। और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। देखिए, जीतन राम मांझी तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हैं, वह जो है सो
बनेंगे ही बनेंगे, उसमें तो कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट है ही नहीं है उसमें। तो वो जीतन राम मांझी बनेंगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में समझने वाली बात है क्या होगा। और चिराग पासवान जिनका 100% स्ट्राइक रेट रहा बिहार में 5 का 5 जीते, और मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं, तो ऐसे में समझने वाली बात है कि आपको चिराग पासवान भी आपको वो बनेंगे। अब उनके साथ में और भी उनको कुछ बेहतर करने की बात हो रही है, डिपार्टमेंट उनका मजबूत दिया जाएगा, बड़ा दिया जाएगा, और उसके बाद में और भी देखा जाएगा उनके लिए। तो इन सब चीज़ों में बीजेपी जातीय समीकरण भी देख रही है, जेडीयू भी जातीय समीकरण देख रही है सर? बिल्कुल देखिए, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण साधती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए सामने आपको 2025 का चुनाव है, विधानसभा का बिहार में। इधर से आप निपटिएगा, उधर फिर आपको जो है सो मैदान में उतर जाना है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको यह जातीय समीकरण को साधना पड़ेगा, नहीं तो नहीं साधिएगा। तो सामने आपका मजबूत पहलवान खड़ा है, तेजस्वी यादव। हाँ, आप मजबूत पहलवान बता रहे हैं। निश्चित रूप से जो अब आप मजबूत पहलवान इसलिए बता रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि जीत हार अलग विषय है, भी मानते हैं निश्चित रूप से जीत हार अलग विषय है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा तो जोल्ट दिया है, झटका दिया है इतना, निश्चित रूप से एनडीए को कंफर्ट जो चाह रहे थे कि कंफर्ट में हम हो जाएं, तो वह कंफर्ट तो नहीं होने दिया। अकेला लड़का वो इनको अनकंफर्ट कर दिया। तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया पूरे एनडीए को। बिल्कुल तोड़ा नहीं, मैंने इसको अनकंफर्ट, असहज कर दिया। जितना सहज ये लोग समझ रहे थे उतना सहज तो नहीं हुआ चुनाव। ये तो किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, जो चुनावी आंकड़ा, जो जीत और हार का मार्जिन बता रहा है, जो समीकरण बता रहा है, तो वो समीकरण निश्चित रूप से आपको साधनी होगी, तभी जा करके आप जो है सो 2025 के चुनाव में आप जो है सो मेजर जोल्ट, मेजर झटका आप जो है सो कहीं दे पाइएगा महागठबंधन को। नहीं तो देखिए वो सब निर्णय करता है और निर्भर करता है इस कैबिनेट विस्तार पे, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह कैबिनेट विस्तार पर ही डिपेंड करेगा कि आप कहां कहां कौन कौन आप किस किस को दे रहे हैं और कैसे जातीय समीकरण को साध रहे हैं। जातीय समीकरण इसमें नहीं सधेगा तो फिर वही बात मरमरिंग होगी, अंदर खाने में बात चलेगी कि हमको नहीं बनाया, हमारे समाज के नहीं बनाया। तो यह सब कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे एक और ये चर्चा है कि बिहार के पास मौका है कि सेंटर से खूब ले लीजिए, इस बार जितना चाहिए लीजिए, इस बार बिहार को आगे बढ़ाइए। तो क्या सच में बिहार के पास कुछ ऐसा मौका आया है काफी लंबे समय बाद? लंबे समय के बाद निश्चित रूप से देखिए, पिछले बार भी नरेंद्र मोदी थे, डबल इंजन की सरकार भी थी, उसमें कहीं कोई दो मत, लेकिन कहीं ना कहीं मतैक नहीं था, विचार नहीं मिलते थे, कुछ न कुछ इधर उधर झोल झाल होता था। इस बार नीतीश कुमार जितनी मजबूती के साथ, देखिए दिल्ली में कैंप कर दिए हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं एकदम लगातार रिजल्ट परिणाम आने के बाद से वह कैंप कर दिया और सेकंड ट्रिप हो गया उनका, और कैंप किए हुए जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार। और पिछली बार का भी आप सिनेरियो देख लीजिए, इस बार का भी आप देख लीजिए, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम और तमाम नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर भी ठहरे दिल्ली में एकदम बने हुए हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात हम बार बार कह रहे हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो ये समीकरण आपको कहीं ना कहीं उस पर भी चढ़ता हुआ उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सब समीकरण साधने की कवायद भी इसमें होगी, आपको दिखाई पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर के चलेंगे, नीतीश कुमार के रास्ते पे चलेंगे। बिल्कुल, देखिए ये समीकरण पिछड़ा का समीकरण है, ये पूरी तरह से आप देखिए कि इस बार के चुनाव में भी दिखाई पड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा। तो यह सब उस समीकरण को साधना एकदम जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो कुछ न कुछ झोल झाल होगा, झोल झाल हो जाएगा। हाँ, झोल झाल हो जाएगा तब तो, क्योंकि सामने मजबूत पहलवान, मजबूत प्रत्याशी, मजबूत अलायंस, मजबूत गठबंधन है। अब देखिए कि माले का, सीपीआई माले का 2 एमपी जीत करके इस बार गए हैं, तो यह कहीं तो सोचनीय विषय है, अभी तक तो नहीं आया था, तो अब जो है सो सोचनीय विषय है, तो आप समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। तो यह जो है सो बात है कि निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपके सामने मजबूत पहलवान है, तो आपको कुछ न कुछ करना होगा। चलिए, तो दिल्ली में हलचल तेज है, पूरा बिहार उठ करके दिल्ली पहुंच चुका है। सारे नेता, सांसद, मंत्री, छोटे बड़े सारे लोग दिल्ली में अड्डा अपना बना चुके हैं, जम चुके हैं। अब देखना होगा कि इस बार बिहार को क्या मिलता है, बिहार से कितने सांसद इस बार नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल होते हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।